परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को जारी किया है नोटिस। 0.01% खामी यहां पर मिली अगर तो सख्ती से निपटेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। छात्रों की शिकायत को नजरअंदाज ना करें, ये भी कहा गया। तो नीट परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है कि अगर 0.01% भी खामी पाई जाती है तो सख्ती से निपटेंगे। और एनटीए को नोटिस भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी एनटीए से सवाल कर चुका है, एनटीए से जवाब मांगा जा चुका है। सुशील पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सुशील, नीट परीक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो आज सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ रहा? जी देखिए, नीट के मामले पे एक और याचिका दाखिल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। उस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दो अहम टिप्पणियां की। पहला कि नीट इस पूरे मामले में छात्रों के द्वारा जो शिकायत की जा रही है, एनटीए इस पूरे मामले को गंभीरता से डील करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर इस पूरे मामले में किसी भी की तरफ से कोई लापरवाही अगर बरती गई है तो हम उनको नहीं छोड़ेंगे, यानी कि हम उनके साथ सख्त कार्रवाई करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि छात्रों के द्वारा जो शिकायत हुआ है वो नजरअंदाज न किया जाए, क्योंकि हम छात्रों की मेहनत को समझते हैं। तो सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्ती नीट के मामले में दिखाई है। अब एनटीए इस दिशा में किस तरह आगे बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन दोनों याचिकाओं पर फिलहाल एनटीए और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर मामले को मुख्य याचिका के साथ जोड़ दिया है, जिस पर अब 8 जुलाई को सुनवाई की जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा की गई टिप्पणी निश्चित रूप से एक बड़ी टिप्पणी के तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के द्वारा बार बार ये कहा जा रहा था कि नीट की जो परीक्षा हुई है उसमें पेपर लीक की पूरी संभावना है और इस पूरे मामले में साफ तौर से पूरे पर्याप्त सबूत है और बिहार और गुजरात के पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक बड़ी टिप्पणी की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया विस्तार से जानकारी के लिए सुशील। है कि कितनी मुश्किल से ये जो स्टूडेंट्स हैं वो तैयारी करते हैं, और अगर इसमें आप एडवर्सरी प्रोसीडिंग्स मत समझिए, ये आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कीजिए कि अगर इसमें कुछ हो सकता है, फेयर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है तो आप कीजिए, आप प्रिपेयर आइए। आप ये मत सोचिए कि आप अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऑनरेबल कोर्ट्स आज उनको एनटीए को काफी फटकार लगाई है, और फिर से जो मेन मैटर है जुलाई 8 के लिए लगा दिया गया है। ये सर, लगातार सुप्रीम कोर्ट में नीट को लेकर पिटीशन आ रहे हैं, एक आपका भी है, इससे पहले भी आए हैं, तो आपको क्या उम्मीद है सर? 8 जुलाई को नेक्स्ट हियरिंग होने वाली है, क्या उम्मीद लग रही है? देखिए, आज जिस तरीके का ऑनरेबल कोर्ट ने एनटीए को बोला है उससे हमारी उम्मीद बहुत जाग गई है। हमारे पास जो पिटीशन है उसमें 20,000 स्टूडेंट्स ने वो पिटीशन को साइन रिप्रेजेंट किया अपने को, और ये 8 जुलाई को आएगी। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने ये भी बोला है कि हमारा भी टाइम लॉस हुआ था। तो जाते जाते ऑनरेबल जजेस ने ये भी एड्रेस किया कि ये जो आप फिगर पे आए हैं कि 1,563 स्टूडेंट्स का टाइम लॉस हुआ था, वो किस बेसिस पे आप कह रहे हैं, क्योंकि वो तो बहुत लोगों का हुआ था। हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिटीशन किया है वो उनका नंबर ही बहुत ज्यादा था। तो काफी आज की हियरिंग मैं कहूँगा बहुत अच्छी रही फ्रॉम कैंडिडेट्स पर्सपेक्टिव और स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव के लिए। आज का हियरिंग बहुत अच्छा था। 8 जुलाई को हम बहुत होपफुल हैं, क्योंकि और भी और एविडेंस